आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है हमारा कोड डिकोड। ठीक है, तो कोड डिकोड के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज। अगली वीडियो में हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की से। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा एकूट भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NITRATE को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, नाइट्रेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि BIOLOGY। ठीक है, हम इसके नीचे ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं YRLOLTB। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि B कितने नंबर पर आता है। B आता है 2, Y आता है 25 नंबर पर। इन दोनों को काउंट करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 27, मतलब सम। ठीक है, तो इसका अपोजिट चल रहा है ना यहाँ पर, तो I का अपोजिट क्या होता है? R, और B का अपोजिट होता है Y। ठीक है, सब में ऐसे ही चल रहा है, अपोजिट लेटर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखना है, किसको? NITRATE। ठीक है, अब देखना है कि N का अपोजिट क्या होता है। N का अपोजिट होता है M, I का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे। T का अपोजिट होता है G, R का अपोजिट होता है I, A का अपोजिट होता है Z, T का अपोजिट होता है G, और E का अपोजिट होता है V। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था हमारा? अपोजिट वाला, है ना। कौन सा पैटर्न लगा था हमारा? अपोजिट लेटर वाला, है ना। तो देखा हमने यहाँ पर, तो B कितने नंबर पर आता है? B आता है हमारा 2 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर। इनका प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 27, जो कि सम है ना। तो हम इससे क्या करते हैं, 27 में से जब भी कोई संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमारी जो अगली संख्या होती है कौन सी? अपोजिट लेटर वाली। तो हमारा NITRATE का जो बनने वाला था हमारा, किस रूप में लिखा जाएगा कुट भाषा के? ठीक है, तो किस रूप में लिखा गया है ये? MRGIZGV। कौन सा ऑप्शन नंबर में दिख रहा है ये? MR। ठीक है, MRGIZGV। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं हम। एक कुट भाषा में 123 का अर्थ हॉट फिल्टरेड कॉफी है, और 356 का अर्थ वेरी हॉट डे है, और 589 का अर्थ डे एंड नाइट है। निम्न में से कौन सा अंक वेरी को निरूपित करता है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि वेरी को कौन सा अंक निरूपित करता है। ठीक है, तो वेरी हमारा कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले को ले लेते हैं ना। फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है हमारा? 123। ठीक है, और दूसरा है हमारा 356। इसमें कॉमन ले लेते हैं हम 3 को। ठीक है, 3 को कॉमन ले लिया, फिर इसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेते हैं हॉट को। ठीक है, हॉट भी कॉमन ले लिया, और इसमें भी हम हॉट कॉमन ले लेते हैं ना, हॉट इसमें भी कॉमन ले लिया हमने। अब देखेंगे हम दूसरे और तीसरे को। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है? 356, और चौथा क्या है? सॉरी, तीसरा क्या है हमारा? 589, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या करेंगे? डे कॉमन ले लेंगे, है ना। इसमें डे कॉमन ले लेते हैं, और इसमें भी डे कॉमन ले लेते हैं। तो अब बचा कौन सा? वेरी। ठीक है, तो वेरी जब बचा है तो वेरी का वेरी का अंक कौन सा होगा? वेरी, है ना, 356। इसमें भी हमने 5 कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो अब बचा क्या? इसमें हमने 3 कॉमन ले लिए थे, इसमें 5 ले लिया, अब बचा क्या? 6। ठीक है, 6 क्या होगा हमारा? वेरी का अंक होगा, है ना। 6 क्या होगा हमारा? वेरी का अंक। कैसे? यहाँ पे देखो, एक कुट भाषा में 123 का अर्थ बताया था हॉट फिल्टरेड कॉफी, है ना, और 356 का अर्थ बताया था वेरी हॉट डे। तो हमने क्या किया?
फर्स्ट सेकंड को लिया, सबसे पहले हॉट को कॉमन ले लिया, ठीक है। हॉट को कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को लिया, ठीक है। तो 356 और 589 को लिया तो हमने कॉमन क्या किया, इसमें 5 कॉमन लिया, इसमें भी 5 कॉमन लिया, ठीक है। और इसका डे कॉमन लिया और इसका भी डे कॉमन लिया, है ना। इसका भी डे कॉमन ले लिया, इसका हॉट भी कॉमन ले लिया और इसका हॉट भी कॉमन ले लिया और इसका भी डे कॉमन ले लिया, है ना। और ये 5 भी कॉमन आ गया, ये 6 भी कॉमन आ गया, है ना। इसमें भी 3 कॉमन आ गया, 5 भी, सॉरी 3 भी कॉमन आ गया, 5 भी, है ना। इसमें भी 5 कॉमन आ गया। अब हमको देखना है कि वेरी कौन से वाले उसमें है, ठीक है। वेरी इसमें दिख रहा है हमको, तो वेरी का जो अंक जो बचा है यहाँ पर 6, वो क्या होगा, इसका अंक होगा, है ना। कौन सा अंक वेरी को निरूपित करता है, तो वेरी को कौन निरूपित करता है, 6, ठीक है। जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक निश्चित गुट भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है और स्पीक को CGRUM लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में एवॉइड, ठीक है, इसी कूट भाषा में एवॉइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले रेल को, ठीक है। रेल, इसके नीचे लिख लेते हैं सबसे पहले तो KCTN, है ना। अब हमको देखना है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, स्पीक, ये होगा हमारा स्पीक। स्पीक का कोड क्या दे रखा है, CGRUM, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले को, जब R, ठीक है, R और K, ये तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना है सबसे लास्ट वाले से, ठीक है। सबसे लास्ट वाले को देखेंगे हम, तो L के बाद क्या आता है, M और N, कौन सा वाला लग गया, +2 वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो I के बाद क्या आता है, J और K, ठीक है। तो +2 हो गया यहाँ पर भी, और ABC, ठीक है, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो R के बाद क्या आता है, S और T, ठीक है। तो +2 वाला लग गया यहाँ पर भी। अब इसको देखेंगे, इसको भी ऐसे ही करते हैं हम सबसे पहले, तो KLM, यहाँ पर भी +2 लग गया, ठीक है। अब देखते हैं कि A के बाद क्या आता है, B और C, तो यहाँ पर भी +2 लग जाएगा। E, ठीक है, EFG, ये होगा +2। P के बाद क्या आता है, QR, हो गया +2। S के बाद क्या आता है हमारा, T और U, यहाँ पर भी +2 वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। अब हम देखते हैं किसका निकालना है हमको, एवॉइड का, ठीक है। एवॉइड का निकालना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये कर देते हैं ना, सॉरी, इसको हम ऐसा कर देते हैं ना। D के बाद हमारा क्या आता है, E और F, ये हो गया। इसको सबसे सामने लेकर जाते हैं, इसको सबसे पीछे। A के बाद आता है हमारा B और C, I के बाद आता है हमारा J और K, ठीक है। O के बाद आता है हमारा, ठीक है, ये वाला लेटर है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर, ठीक है। O के बाद क्या आता है हमारा, P और Q। V के बाद क्या आता है, W R X, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, K Q X C F, ठीक है। जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, K Q X C F, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को बस कहा जाए और बस को बाइसाइकिल कहा जाए, बाइसाइकिल को ट्रेन कहा जाए एवं ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाए, तो किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमको देखना है फ्यूल की आवश्यकता किसको नहीं होती है, बाइसाइकिल को, ठीक है। बाइसाइकिल को आवश्यकता नहीं होती है, बाइसाइकिल को आवश्यकता नहीं होती है, तो बाइसाइकिल को क्या कहा जाएगा, ट्रेन कहा जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला वो क्या होगा, ट्रेन। अब आप सोचोगे कि ट्रेन क्यों लिखा, ट्रेन को भी तो हम एरोप्लेन कहते हैं, एरोप्लेन क्यों नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर बस, बाइसाइकिल को बस कहा जाए, यहाँ पर देखते हैं सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को बस कहा जाए, ठीक है,
ट्रेन ही क्यों कहा गया? यहाँ पर तो ट्रेन को एरोप्लेन भी कहा है, क्यों एरोप्लेन भी क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? तो हमको किसी एक को लेकर चलना है, ठीक है। या तो देखना है कि फ्यूल की आवश्यकता किसको नहीं होती है, तो बाइसाइकिल को। तो बाइसाइकिल को क्या कहा गया है? ट्रेन, ठीक है। तो एक ही चीज को देखना है हमको, इधर उधर नहीं हमको करना है, ठीक है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, देखने में एक ही बार में समझ आ जाता है, ठीक है। पढ़ने की देरी है बस, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कूट में ट्विंकल को SVHOJKD लिखा जाता है, तो उस कूट में फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, TWINKLE ट्विंकल, SVHOJKD। अब इस क्वेश्चंस को देखने में कुछ लगता होगा आपको कि इसमें कौन सा वाला पैटर्न लगा है, तो देखेंगे हम इस वाले को। तो एस के बाद क्या आता है? टी, मतलब यहाँ -1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। -1 वाला चल रहा है। वी के बाद आता है W, ठीक है। एच के बाद आई आता है, ओ के बाद एन आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है और डी के बाद ई, ठीक है। तो हमको फिल्टर्स का निकालना है ना, FILTERS। अब हम देखेंगे फिल्टर्स, ठीक है। तो -1 वाला हमको लगाना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो F से पहले क्या आता है? E, ठीक है। और HI, यहाँ पर क्या है हमारा? L। तो हम देखेंगे कि K के पहले क्या आता है? L। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा इसका? S, ठीक है। इससे पहले आता है हमारा D, R से पहले क्या आता है? Q, और S से पहले क्या आता है? R, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? EHKSDQR। अब हमको देखना है ऑप्शन में कौन सा वाला है, ठीक है। EHKSDQR, जो कि हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि नीला को लाल कहा जाए तो हरा को सफेद, ठीक है। यदि नीला को लाल कहा जाए और हरा को सफेद कहा जाए तो पीपल के वृक्ष के पत्ते का रंग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा नीला, लाल, सफेद, हरा। आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है, और इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं अगला चैप्टर, जो कि होने वाला है हमारा दिशा और दूरी, ठीक है। तो फटाफट से तैयार हो जाइए दिशा और दूरी पढ़ने के लिए, ठीक है।